चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 10th का सोशल स्टडी का सिलेबस डिस्कशन। ओके, आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास सबसे पहले हिस्ट्री का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री का क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो देख पा रहे हैं आपके पास हिस्ट्री के क्या दिए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले सबको हेलो, माई सेल्फ अंकित सिंह। ठीक है, अंकित सिंह। सबसे पहला जो हमारा है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। बट यहाँ पे एक मिनट में थोड़ा सा इसको ये कर देता हूँ। सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, सिर्फ टॉपिक 1 से लेकर 1.3 तक ही पढ़ना है। ठीक है, फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये आपके प्री बोर्ड में आएगा। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें सबका क्या है, अपना असाइन किया हुआ है। जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप के लिए 17 पीरियड, इंडिया के लिए 17 पीरियड। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे पीरियड्स दिए गए। ये पीरियड इन द सेंस कितने दिन में आपको पढ़ना है ये, या फिर टीचर्स को पढ़ाना है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम चलते हैं अपने ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में पहला जो हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पढ़ने हैं, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइफलाइंस ऑफ इकोनॉमी। बट लाइफलाइंस ऑफ इकोनॉमी क्या पढ़ना है, ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी एवेलुएटेड इन द बोर्ड एग्जाम। ये सिर्फ इसके क्या पढ़ने हैं, मैप पढ़ने, क्या पढ़ने हैं, मैप्स पढ़ने हैं। ठीक है, चल उसके बाद है हाँ, तो ये हमारा 7 चैप्टर किस में पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस पे। तो पावर शेयरिंग पढ़ना है, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये सारे के सारे हमें क्या पढ़ने हैं। फिर अगर हम अपने बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें हमें पढ़ना है डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन का कुछ टॉपिक पढ़ना है। जैसे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आया बात समझ में। और कंज्यूमर राइट में सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क पढ़ना है। प्रोजेक्ट वर्क इन द सेंस कि पढ़ना नहीं है, प्रोजेक्ट वर्क खुद बनाने के लिए क्या टीचर्स आपको देंगे। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम जानेंगे। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि किससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब टॉपिक्स दिए गए हैं ताकि आप उनमें से देख के पढ़ सको। चलिए, हाँ, ये मैप वर्क। अब देखो हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन इंडिया। अगर आप देखोगे, ठीक है, तो हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया से केवल मैप वर्क पूछा जाता है। ठीक है, मैप वर्क में क्या क्या होता है तो आप देख सकते हो क्या क्या होता है। तो 1922 का कलकत्ता सेशन, नागपुर सेशन, मद्रास सेशन, सत्याग्रह मूवमेंट में हमारा खेदा, चंपारण, अहमदाबाद, जालियांवाला बाग और दांडी मार्च। ठीक है, ये मैप पर किससे पूछा जाता है, हिस्ट्री से पूछा जाता है। ठीक है, ये किससे पूछा जाता है, हिस्ट्री से, ये हिस्ट्री से पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से कौन सा मैप पर पूछा जाता है। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से कौन सा मैप पर पूछा जाता है, आइडेंटिफाई मेजर सॉइल टैप, ये देखिए। ठीक है, फिर हमारे जो सेकंड चैप्टर है वो है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज से कौन सा, तो सलाल, भाखड़ा, नागल, तेहरी, राणा प्रताप, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन, तुंगभद्रा। ये सारे के सारे आपके मैप वर्क है, किससे, ज्योग्राफी से। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ज्योग्राफी के मैप वर्क। ठीक है, अब थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात कर ले। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज में अगर आप देखोगे, नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, मेकिंग अ ग्लोबल वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर एंड मैप पॉइंटिंग, टोटल मिला के हिस्ट्री से
कितने परसेंटेज के पूछे जाते हैं? 25। कितने? 25। समझ में आया? 25। फिर सबका वेटेज लगभग बराबर है, 25% ठीक है। MCQ कितने कितने मार्क्स के टोटल एग्ज़ाम होते हैं? आपके 80 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से MCQ कितना होता है आपका? 20। कितना होता है? 20। समझ में आया? ये किस में MCQ रहेगा आपका? उसके बाद नैरेटिव क्वेश्चंस 8 रहेंगे। फिर नैरेटिव 3 मार्क के नैरेटिव क्वेश्चन 15 रहेंगे। फिर आपका मार्क्स केस स्टडी 12 रहेंगे। मार्क नैरेटिव क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन आपका कितना रहेगा? 20। और मैप पॉइंटिंग का आपका 5 नंबर। टोटल मिला के आपका क्या हो गया? 80 मार्क्स हो गया। क्या हो गया? 80 मार्क्स हो गया। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या? आई थिंक आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। आई थिंक आपको मैं प्रिंट कल्चर का क्या कराऊँ? रिवीजन कराऊँ। ओके, चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।